हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जेन जी लर्नर्स। मैं हूं जारिका। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड कर लिए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। आज हम एक नया सा कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें क्या होता है कि जब एक ही साल के दौरान डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देते हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाते होते हैं, तो फिर कोई ऐसा कारण आ जाता है कि हमें मेथड चेंज करना पड़ता है, तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाने लगते हैं। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जब विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ हम चेंज करें, दूसरा होता है विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, और विद वाला हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए पहले हम करते हैं स्टेटमेंट रीड, फिर मैं कैलकुलेशन बताऊंगी कैसे करते हैं। A businessman bought 5 motor vehicles costing 1,20,000 each on 1st May 2021। कहते हैं कि एक बिजनेसमैन ने 5 खरीदे हैं मोटर व्हीकल 1,20,000 के 1 मई 2021 को। ही एक्सपेक्टेड टू फैच अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द व्हीकल्स आफ्टर 10 ईयर। उसने बोला कि 10 ईयर के बाद इनकी जो स्क्रैप वैल्यू है 25% रह जाएगी उनके कॉस्ट प्राइस की, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ही डेप्रिसिएटेड दी व्हीकल्स अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अप टू 31 मार्च 2023। कहते हैं कि वो पहले 2023 तक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगाता था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिर उसका मन ने किया, कोई रीज़न आया कि वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाने लगा 20% पर एनम पर इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आफ्टर ही सोल्ड वन ऑफ दी व्हीकल एट 70,000 ऑन 31 दिसंबर 2023 को उसने कोई एक व्हीकल पाँचों में से 70,000 का बेच दिया। प्रिपेयर मोटर व्हीकल्स अकाउंट फॉर ईयर्स 21 to 24 तक मोटर व्हीकल अकाउंट बनाओ, और अज्यूमिंग ईयर बीइंग जनवरी टू दिसंबर तक होता है ईयर, ऐसे मानो। विदाउट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐसे ही होगा। अगर एग्ज़ाम में आपको बोला हो कि विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ करो तो स्टेटमेंट में वो भी प्रोवाइडेड होगा, विदाउट होगा तो वो भी प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट। चलिए सबसे पहले क्या दिया है, 5 मोटर व्हीकल्स ऑन 1 मई 2021। पहली एंट्री डालती हूँ 1 मई की, टू बैंक अकाउंट 1,20,000 के 5 व्हीकल उसने खरीदने हैं। कितने बने, 6 लाख के। ठीक है, अब उसकी करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करनी है, पर ये तो बताया नहीं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कितने % पे करनी है, यहाँ पर दिया नहीं है ना। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक नए मेथड के साथ, जो क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एक फार्मूला है, आप याद रख लो। अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू ना दी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, ओवर नंबर ऑफ ईयर, जो एक्सपेक्टेड हो कि इतने साल चलेगा। यहाँ पर भी लिखा है ना, उसने भी 10 ईयर के बाद उसको लगा कि इतने % हो जाएगी। अब कॉस्ट क्या है, एक मशीनरी का कॉस्ट हम नहीं लेंगे, 6 का लेंगे, क्योंकि 5 का लेंगे 6 लाख, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ही दिया हुआ है उन्होंने ऊपर। 25% किसका करेंगे, इसी का 25% करेंगे। ठीक है, नीचे क्या डालेंगे, 10 ईयर 6 लाख माइनस 25% ऑफ 6 लाख, कितना होता है 6 लाख का 25%, 1,50,000 अपॉन 10, कितना होगा, 6 लाख से 1,50,000 गया, 4 लाख एंड 50,000 अपॉन 10। इसकी आ गई कैलकुलेशन, ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन पूरे ईयर की 45,000 पर। मशीनें तो कब खरीदी थी, 1 मई को। अब यहाँ पर मंथ लगाती हूँ 45,000 पर, यहाँ पे 8 मंथ लग जाएंगे। 8 मंथ लगा कर कितनी वैल्यू बनी,
30,000। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बन गई 30,000। 30,000 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। आगे अगले साल में है, फिर मेथड चेंज हुआ, आगे नहीं है, 2022 की कैलकुलेशन नहीं दी तो हम उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस कैरी डाउन। 6 लाख से 30,000 माइनस हुए तो 5,70,000 बच गया। 6 लाख, यहाँ पर भी लिख लो 6 लाख। अगले ईयर में 2022 होता है, अगला साल 2021 के बाद। 1 जनवरी को कर लो बैलेंस को ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना है 5,70,000। 2022 को 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की हुई है फुल ईयर की 45,000। 45,000 यहाँ पर डाल दो। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर से कैरी डाउन करना है। 57,000 5,70,000 माइनस 45,000 कितने बचे? 5,25,000। ठीक है, आगे कर दो इसको फिर से ब्रॉड डाउन। 2023 को ब्रॉड डाउन 5,25,000। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट को फिर से देख लो। 2023 तक यही लगाना है, उसने ये बोला है 2023 तक यही लगाना है। 2024 को उसने कहा कि हम चेंज करेंगे मेथड को, 20% लगाएंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर ईयर सोल्ड। जबकि उसने मेथड ये वाला चेंज करने से पहले एक मशीन को 2023 की 31 दिसंबर को बेच दिया है 70,000 का। पहले तो यहाँ पर लिख लो हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है हमारे पास। 45,000 31 दिसंबर को बेची है, तो बाय बैंक अकाउंट कितने की? 70,000 की। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं कि मशीन बेचने पर हमें हुआ प्रॉफिट या फिर हमें हुआ लॉस। चलिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट में करते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट तो हमें कॉस्ट कितनी दी है, पहले कॉस्ट लिख लो। एक मशीनरी बेची है तो 1,20,000 की होती है एक की कॉस्ट, यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर की, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। कॉस्ट कितनी है, वो टोटल क्या लिया था, अब एक का लेंगे, माइनस 25% ऑफ 1,20,000 अपॉन 10, कितना बन गया? 1,20,000 का 25% 30,000। 1,20,000 माइनस 30,000 कितना बचा? 90,000। 90,000 अपॉन 10 9,000 आ गई हमारी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ पर 1,20,000 कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूँगी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को। कितने बचे मेरे पास? मेरे पास बचे 1,11,000। ठीक है, अब अगले साल की डेप्रिसिएशन को भी सेम वे में हम करेंगे कैलकुलेट। 1,20,000 माइनस 25% ऑफ 1,20,000 30,000 था, हमने किया था, अपॉन 10 90,000 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पर एक साल में तो 8 मंथ लगाने थे, 2 साल सेम लगानी है। सेम लगेगी तो 9,000 ही लगेगी, 8 मंथ लगाएंगे तो कितना होगा? इसका 8 मंथ लगा दो, कितनी बन गई? 90,000 सॉरी क्या 90,000 अपॉन 10 9,000 बन गया। इसके लगा दो 8 मंथ, कितनी बन गई डेप्रिसिएशन हमारी? 6,000। एक डेप्रिसिएशन 6,000 और एक और डेप्रिसिएशन यहाँ पर एक और ईयर दिया है, एक और 9,000। पहले तो इसमें से इसको माइनस करती हूँ, कितने बने? 1,10,000
11,000 में से मैंने गलत लिख लिया है ना, 1,11,000 3 बार लगाना था। ठीक है, इसमें से माइनस करो, पहले तो 6,000 को माइनस करो, फिर यहाँ पर से 9,000 को माइनस करो। कितनी हमारे पास वैल्यू आ गई? 96,000। दोनों साल की हो गई डेप्रिसिएशन माइनस। कितने की सेल की? 70,000 की। कितने बचे? 26,000। और 26,000 का क्या हुआ? हमको लॉस हो गया। इतने का लॉस इधर डलता है बाय P&L अकाउंट लिखकर, 26,000। ठीक है, अब यहाँ पर इधर आएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, यहाँ पे पहले टोटल लिख लेती हूँ, 5,25,000, 5,25,000। इसमें से इन सबको कर दो माइनस। 5,25,000 में से 45,000, 70,000, 26,000। कितने बचे? 3,84,000। ये हुआ हमारा। यहाँ पर इसको कैरी डाउन को कर दो अगले साल में, ब्रॉड डाउन कर दो टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन कितना? 3,84,000। अब यहाँ पर उसने बोला था कि मेथड वो 2024 में कर देता है चेंज, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा लेता है 20% डेप्रिसिएशन के साथ। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर ये हमारी डिमिनिशिंग वैल्यू है, हम ऐसे ही करते थे जब हम कैरी डाउन वैल्यू पर ही लगाते थे डेप्रिसिएशन। 3,84,000 इंटू 20% कितनी बन गई? 76,800 बाय डेप्रिसिएशन लिख लो 31 दिसंबर को 2024 को। यहाँ पर आ जाएगा कैरी डाउन बैलेंस, इसको कर दो क्लोज। ठीक है, माइनस कर दो इसमें से, इतने बचे कितने? 3,72,100। इसी बैलेंस को अगले साल कर दो ब्रॉड डाउन। ठीक है, इसके साथ आज हमारा रेट्रोस्पेक्टिव का विदाउट वाला जो इफेक्ट है वो हमारा हो गया फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।